यार अभी बस मुझे एक बात बता, स्टेशन की एनुअल रिपोर्ट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? होती है। तो सबमिट कब करेगा? मैं कल कर दूंगा। कल कर दूंगा मतलब? भाई डेडलाइन कल थी, तू आने वाले कल की बात कर रहा है। इस बार अनसॉल्व केसेस ज्यादा है ना, तो मैं देख रहा था कि कैसे मैनेज करूं। कैसे मैनेज करूं मतलब? कुछ नहीं, मैं कल शाम तक कर दूंगा। बस की कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ सर? सर इतने गुस्से में क्यों थे? अरे गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। इस बार भी हमारे थाने का क्लोजर रेट काफी कम है। इस बार भी ना इनका प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। अरे सर हो जाएगा प्रमोशन, देखना इस बार हमारे सर ना एसीपी अभिषेक शर्मा बन जाएंगे और आप बैठेंगे इस कुर्सी पर। अभिषेक ब्रोकर से बात हो गई है, आज बुलाया उसने 3 बजे के बाद कभी भी। यार मोहिनी आज रहने दो, रवि ने एनुअल रिपोर्ट तैयार की है, मुझे देखना होगा प्लीज। अभिषेक ऐसे तो 3 अच्छे घर हाथ से निकल गए ना। अब सेलर्स को जल्दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी अभी गुंजाइश नहीं है, हमारे फाइनेंसेस कहाँ मैनेज है मोहिनी। हेलो अभिषेक सर, मैं नीरज बात कर रहा हूँ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मैं तापसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जलाकर मार देंगे सर, प्लीज। कौन मार डालेगा तुम्हें? हेलो हेलो, तापसी कौन है? हेलो नीरज, हेलो। हेलो रवि, ये मुझे कॉल आया था। अच्छा, नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करो, मैं आ रहा हूँ। मोहिनी तुम ऑटो या कैब ले लोगी क्या? हाँ हाँ श्योर, लेकिन अभिषेक ये नीरज कौन है? पता नहीं। पता नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नाम ले रहा था। मोहिनी तुम चलो ना, बाद में बात करते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हो रवि, नंबर अभी तक स्विच ऑफ? कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसे फोन करके बताना और आधी इन्फॉर्मेशन देना। हेलो अभिषेक सर, मैं नीरज बात कर रहा हूँ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बंदा बहुत डरा हुआ साउंड कर रहा था, जेन्युइन। सर वो जो फोन आया था उसका टावर लोकेशन तो कोलार रोड आया है, वहाँ की सारी यूनिट को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ है। पिन पॉइंट लोकेशन कब तक मिलेगी? वो 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। मैं ना पूरे शहर में नाकाबंदी करवा देता हूँ, आप घर जाइए। कुछ पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कोलार रोड के पास वाले जंगल में एक जली हुई लाश मिली है। नजदीकी यूनिट जल्द से जल्द पहुंचे। बॉडी पूरी जो देखा वो पता। सर जब आज मैं अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग पे जा रहा था तब एक अजीब सी स्मेल आने लगी, बहुत गंदी। तो मैं तुरंत भाग भाग के इस जंगल में आया और सर देखा तो ये डेड बॉडी देखी सर। कल शाम में कुछ देखा था क्या? सर कल शाम जब मैं उस ब्रिज से जॉगिंग करके जा रहा था तब मैंने 2 लोगों को देखा। एक तो यार उसने यहाँ वीराने को बुला लिया है, अब यहाँ पंचर गाड़ी लेके मैं कैसे आऊँ? और कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे यार तुम्हें पता ना यहाँ का रास्ता कितना खराब है। और जब मैं तकरीबन कुछ 1.5-2 घंटे बाद तब वापस आया तो वो 2 लोग नहीं थे। मधुरिया, इसका नंबर लिखो। रवि, हाँ तो गाड़ी वाले को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसकी गाड़ी खराब हुई थी ना, आसपास के जितने भी मैकेनिक हैं सबसे बात करो। आपको जिस नंबर से कॉल आया था उसके मुताबिक फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। सर ये फोन झाड़ियों में मिला। ये तो नेवी ऑफिसर है, इसका नाम बैचमैन नीरज लिखा हुआ है। कहीं इसी ने तो मुझे। हेलो अभिषेक सर, मैं नीरज बात कर रहा हूँ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या किसी को 2 बार सच्चा प्यार हो सकता है? हमें तो रोज ही हो जाता है सच्चा प्यार। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए होता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं।
क्या रखा है ज़िंदगी में? कोई मुझे पसंद नहीं करता, दोस्त हो या दुश्मन, सबको तकलीफ है मुझसे। और उसने भी कह दिया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई डोंट लव यू। प्लीज ऐसा मत कहो। देखो तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तापसी, तापसी यार, तापसी। अरे बेटा, बहुत देर हो रही है। तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए स्पेशली। माँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस बैग भारी करता है। मैं तो खाता हूँ नहीं, पूरी यूनिट खा लेती है। खाने देना यूनिट को भी। अरे इस बार तू भी थोड़ा खा लेगा। अच्छा सुनना नीरज, हमने सुना है कि पड़ोसी मुल्क वाले जासूस भेजे हैं इंडिया में। भेजने दो उनको, जासूस, अंडर कवर एजेंट्स, हम हर जगह लड़ लेंगे। अरे भैया आप हो गए रेडी? माँ का ख्याल रखना और मैं पहुँच के फ़ोन करता हूँ। जी भैया। अच्छा सुनना, तेरी अगली छुट्टी कब है? पता नहीं मम्मी, अब जल्दी मिलना मुश्किल है। अरे भैया अब अगली छुट्टी ना सिर्फ शादी पे लेना आप, ठीक है? लेट हो रहा है। आइए। बेटा अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना, नहीं तो मैसेज कर करके परेशान कर दूंगा आपको। बेस पे पहुँच के कॉल करता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय। इसमें क्या आइडेंटिफाई करें? बचा क्या है इसमें? हमें ये मिला है। ये तो नीरज भैया का है। आपके भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले थे 4 दिन पहले। ख्याल रखना मम्मी का। माँ को कॉल करो ना करो, मुझे जरूर करना। हमें लगा वो पहुंच गए होंगे, क्योंकि नवल बेस पे जाके उनका फोन बंद कर देते थे। उसने कहा था हमसे वो वहां पहुंचकर हमें फोन करेगा। हमें समझ आना चाहिए था कि वो मुसीबत में। कोई रैंसम का कॉल तो नहीं आया था? आता तो हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करवाते क्या? अब तापसी को क्या बताएंगे? सर मैं तापसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे जलाकर मार देंगे सर, प्लीज। ये तापसी कौन है? भैया की होने वाली मंगेतर। हेलो एवरीवन। हाय। आप लोग चाय बिस्किट एंजॉय करो। सॉरी, क्या है रात में जरा देर से आई थी, सोई नहीं थी इसलिए। कोई बात नहीं पापा जी, इट्स ओके। मिल गई खुशी मुझे शर्मिंदा करके। क्या शर्मिंदा पापा? आपके लिए तो फिर भी रिश्ता पक्का हो गया ना, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। देखता हूँ कैसे नहीं करेगी शादी। अरे पर प्रॉब्लम क्या है? लड़का देखने में अच्छा नहीं है क्या? यार अनुभव ना बहुत ज्यादा क्यूट है, और ये सोल्जर टाइप वाले लोगों से शादी करके ना यार मैं बैचलर फील करूंगी, और शादीशुदा वाला फील भी नहीं होगा। जब ड्यूटी पे होगा तो वो वहीं होगा, और जब घर पर होगा तो वो यहीं होगा। सफोकेटिंग। तो तू आज उसे छोड़ने वाली है? हाँ इसलिए तो बुलाया उसे। हाय तापसी। हाय नीरज। श्रेया। तापसी, हमारे यहाँ मुंह दिखाई की रस्म होती है। उस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ला नहीं पाया था, तो ये तुम्हारे लिए। उम्मीद करता हूँ तुमको अच्छा लगेगा। वाह ये बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू नीरज। अब तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ
वो एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि शादी से पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्याल है आपके। चल मैं बाद में मिलती हूँ तुझसे। एक सुन ना, एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? हार देख के इरादा बदल गया क्या? देख, ये ना अच्छा लड़का लग रहा है, इसके साथ मत खेल। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं तुझे तो पसंद नहीं आ गया? वैसे दिल बुरा नहीं है, वो सुना है ना, पति फौज में और बीवी। नीरज जी चलिए कॉफी पीने चलते हैं। ये चलिए अब। बाय श्रेया। हेलो, भोपाल पुलिस। आप कौन? मैं मुकेश चौकसी कैब चला था। 1 मार्च यानी 4 दिन पहले तुमने अशोक नगर से किसी नीरज गोयल को एयरपोर्ट के लिए पिक किया था? हाँ मैडम। कहाँ ड्रॉप किया था? एयरपोर्ट पे मैडम। तुम कल आरपी नगर थाने आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। मैडम मैं इंदौर में हूँ, कल आता हूँ। ठीक है, कल आ जाओ थाने। सर, एयरपोर्ट जाने के लिए जो कैब बुक की गई थी उसका ड्राइवर मुकेश चौकसी अभी इंदौर में है। उसने कहा कि कल वो थाने आ जाएगा। सर, उसने बताया कि उसने नीरज को एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। तो नीरज वहां कैसे पहुंचा जहां पर उसकी बॉडी मिली थी? सर, मैंने एयरपोर्ट कॉल किया था, वहां से पता चला कि नीरज ने फ्लाइट बोर्ड की ही नहीं थी। इसका मतलब है कि नीरज एयरपोर्ट के अंदर गया ही नहीं था। दैट मीन्स नीरज 3 दिन तक यहीं भोपाल में। काम करो मंजू, नीरज की जहां पर बॉडी मिली है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। वो बाइक वाला कपल और वो गाड़ी वाला, वो दोनों के दोनों मुझे चाहिए। रवि से बोलो कि नीरज के दोस्तों और रिलेटिव से बात करें। हो ना हो ये नीरज शायद क्रिमिनल्स को जानता था। ये तो वही आदमी है जो 3-4 दिन पहले पेट्रोल लेने आया था। मुझे अच्छे से याद है सर, क्योंकि इसने बवाल मचाया था। मैं देश की रक्षा करता हूँ, सरहद पे अपनी जान दांव पे लगाता हूँ। सर देखिए, आप जो भी करते हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन बॉटल में पेट्रोल देना हमें अलाउ नहीं है। सर उधर CCTV लगा है, मेरी नौकरी चली जाएगी, आप समझिए। दुगने पैसे ले लो। सर बात पैसे की नहीं है, आप अभी जाइए। सर 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 पेट्रोल। सर उधर कैमरा लगा था इसलिए 500 रुपये। थैंक यू। वेलकम सर। इसीलिए बॉटल में पेट्रोल देना इलीगल है, मालूम है ना? हाँ सर पता है, और ये भी पता है कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी सर, लेकिन मुझे 3 दिन बाद पता चला कि वही वो आदमी है जो पेट्रोल डालकर जल गया था। इस पेट्रोल पंप के सारे CCTV फुटेज चाहिए मुझे, जल्दी। सर, मैं पता करती हूँ ये कौन है। नीरज जहाँ पर पोस्टेड था वहाँ पर भी पता करो, हो सकता है उसी रिएक्ट क्यों। सर्च हिस्ट्री भी बताती है बहुत कुछ इंसान के बारे में। ये देखिए, यहीं से उसको आपका नंबर मिला होगा शायद। मेरा कॉन्टैक्ट सर्च किया हुआ? क्यों? एक मिनट, एक और सर्च है, हाउ टू कमिट सुसाइड। जवाब है, आग से जल के मरना सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। रिसर्च किया पूरी तरह से, कैब वाले ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, लेकिन उसने फ्लाइट में बोर्ड ही नहीं किया, फिर पेट्रोल खरीदा। 3 दिन बाद आपको कॉल किया, बॉडी किसी और लोकेशन में चली। उसे किस बात की तकलीफ थी कि उसने आत्महत्या की ऐसी प्लानिंग की? ये क्राइम साइट पे जो कार वाला था उसका एड्रेस मिला? हाँ, 3 बजे आ रहा हो, प्रमोद पटेल नाम है उसका। तो मैं मान लेता हूँ कि 500 मीटर पर मर्डर हुआ। जब मैकेनिक नहीं आया लोकेशन पे तो मुझे पंचर गाड़ी चला के लेके आना पड़ा। जो हुआ उसके बाद हुआ होगा। मैंने ना किसी की लाश देखी और ना किसी को जलते हुए देखा। क्या किसी कपल को देखा था वहाँ बाइक पे?
अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ। एक मिनट, मैं आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ। उस कपल के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है? आदमी 30-32 साल का लग रहा था। बाल घुंघराले थे और सांवले रंग का। लड़की नाबालिग लग रही थी। उसने पिंक कलर की कुर्ती और वाइट लेगिंग पहनी हुई थी। उस लड़की के अलावा किसी को देखा हो? तो बाइक ब्लैक कलर की थी और उसमें स्कॉर्पियो का स्टिकर था। ठीक है, जा सकते हैं आप। रवि। हाँ? इस पर नजर आ? कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखा है इसने सब कुछ। अगर किसी को आप अपनी ज़िंदगी बना देते हो और वो आपकी ज़िंदगी में आने से ही मना कर दे, तो क्या करना चाहिए? सिंपल, उसे भूल जाना चाहिए और उसके पीछे टाइम वेस्ट करने को बेवकूफ़ी कहते हैं। इश्क कहते हैं उसको। अरे वाह, तुम तो एकदम डर के शाहरुख जैसे बात कर रहे हो। देखो मैं बताती हूँ, अगर लड़का लड़की दोनों की मर्जी हो तो प्यार आगे बढ़ सकता है। वैसे फोटो तो दिखाओ उसकी, जिसके पीछे ऐसे मजनू बन के घूम रहे हो। अरे ये कौन है? ये तो इससे भी अच्छी दिखती है। तुम लैला टाइप सा। नीरज, क्या हुआ? तुमने शराब पी रखी है? कल तुम्हारी सगाई है ना? कल मेरी सगाई है यार, लेकिन तापसी ने आज कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आज उसको किसी लड़के के साथ देखा है भाई। श्रेया, बताओ वो कौन है? तुम पहले अंदर आओ। आराम से। प्लीज बताओ श्रेया, वो लड़का कौन? प्लीज श्रेया बताओ, वो लड़का कौन है? काजल ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था, सीनियर के साथ। आई नो तापसी ऐसी नहीं है, मुझे जरूर गलत फहमी हुई है। प्लीज श्रेया टेल मी। नीरज, आई लाइक यू, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। तापसी तुम्हें 2 टाइम कर रही है। नीरज मर गया है। तूने तो कुछ नहीं किया ना? देख ले, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे भी ले डूबूंगी। रूपा नाम है मेरा, कच्ची खिलाड़ी मत समझ। मैडम जी 4 दिन हो गए, कुछ पता चला? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तापसी, तुमसे नीरज ने कभी ऐसा कुछ शेयर किया था जिससे कि तुम्हें लगे कि उसकी जान को किसी से कोई खतरा था? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन नीरज बहुत डिप्रेस्ड था। डिप्रेस्ड? हाँ, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था। रीज़न उसने मुझे कभी बताया नहीं। हो सकता है कि सुसाइडल हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती। हम दोनों की अरेंज मैरिज होने वाली थी। कल अगर एंगेजमेंट भी हो जाती ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, एंगेजमेंट तोड़ना या शादी? देखो तापसी, अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा यार। तो मर जाओ। तापसी, हाय। तापसी नहीं है, वो उसकी तबीयत खराब है। जरा तो मेरे साथ आना।
जी अंकल। देखो बेटा, मानो ये सही बात है, लेकिन नीरज ने वो मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और ड्यूटी पर जाने से पहले 10,000 और भी लिए थे। अगर हो सके तो लौटा दो। नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से लौटा दो। नीरज सुसाइडल था, डिप्रेशन था उसे? हाँ सर। तो ये बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई हमें? इसलिए कि मैं उसके जाने के बाद उसकी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहती थी। इस बीमारी से उसके मर्डर का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने सुसाइड नहीं किया। डिप्रेशन की कोई खास वजह जो काउंसलिंग के दौरान मालूम पड़ी? हाँ सर, भैया के बटालियन में एक डॉक्टर थी, भैया उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन उनसे ब्रेकअप होने के बाद लेकिन तापसी से एंगेजमेंट होने के बाद वो बहुत खुश था।